हेलो फ्रेंड, जैसा कि कल हम लोगों ने 3 केस डिस्कस कर लिए थे। आज चौथा और पांचवा केस डिस्कस करेंगे। ये दोनों केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथा क्या है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। जब स्लोप इंटरसेप्ट करे किसी लाइन को, ठीक है, तो पहले क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन सी है और वाई एक्सिस से इंटरसेक्शन सी है और स्लोप यम दिया गया है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। और वाई एक्सिस पे है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। मान लीजिए ये कोई कोऑर्डिनेट है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सी है। ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है सी डिस्टेंस पे, और एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है सी डिस्टेंस पे। ये सी डिस्टेंस पे कट कर रहा है और यहाँ वाई एक्सिस पे सी डिस्टेंस पे कट कर रहा है। ये स्लोप यम भी दिया गया है। मतलब हम लोगों को क्या पता है, एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पॉइंट एंड स्लोप, पॉइंट स्लोप। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसी में हम x1 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमारा इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स माइनस एम सी। यम को बाहर करेंगे इसमें, जैसे कि हम लोगों ने नॉर्मली पढ़ा था, ये सबको पता होता है। y एक्सिस का इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ये सबको पता होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बट इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे c ही नहीं बचता है। यहाँ पे एक जो ये यम स्लोप होता है, इसका दोनों में मल्टीप्लाई होता है, मतलब एम एक्स माइनस एम सी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ये पूरा होगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम सी, ये हो जाएगा प्लस सी, ठीक। इतना डिफरेंस है। अगर x एक्सिस पे कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ठीक है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसे समझते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज 5। स्लोप कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। और क्या कह रहा है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 7 यूनिट, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस 3 यूनिट। मतलब कि स्लोप कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 7, मतलब c इक्वल टू 7। इंटरसेप्ट मतलब यही चीज, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया गया है, c दिया गया है। इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस को अगर इंटरसेप्ट कर रहा है ऐसे, ये y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, तो y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है 0 और 2 c पॉइंट पे। यहाँ पे पॉइंट वो दिया गया है, इंटरसेप्ट फॉर्म दिया गया है 7 y एक्सिस पे और x एक्सिस पे 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y एक्सिस के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, x एक्सिस के लिए y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम सी। एम सी उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, y इक्वल टू 5x माइनस 3। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ केस पे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने डिस्कस किया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, बट अब ये नॉर्मल फॉर्म है। क्यों नॉर्मल फॉर्म है? हम ऐसे तो किसी लाइन पे ऐसे नहीं कह सकते कि ये नॉर्मल फॉर्म है या फिर ये सिंपल फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। क्यों इसको नॉर्मल फॉर्म बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पे एक लाइन दी गई है, लाइन पे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, जिसके कारण इसको हम नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे। इसी की हेल्प से हम एक इक्वेशन जनरेट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो एक लाइन ले लिए आर क्यू, ठीक, कौन सी, आर क्यू, ठीक। यहाँ पे हमें एंगल दिया गया है अल्फा, ये एंगल और इनके बीच का डिस्टेंस ओ एस पी, ठीक। दो चीजें हमें दी गई हैं, एंगल और बीच का डिस्टेंस ओ एस, ठीक है। तो हम एंगल तो हमें पता है, हमको बीच का डिस्टेंस पता है, हमको कोई पॉइंट मिल जाए तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं लाइन का, है ना। इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कोई पॉइंट चाहिए,
और स्लोप चाहिए, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट को निकालने का प्रयास करते हैं। पॉइंट कैसे निकलेगा? डिस्टेंस मालूम है, एंगल मालूम है, ये वाली अगर मुझे डिस्टेंस मिल जाती है तो हमें कुछ मिल सकता है। देखते हैं। तो हम करेंगे कास अल्फा, क्योंकि अल्फा मुझे मालूम है। कास अल्फा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? पी, और ये कितना है? ओ क्यू। ये इतना दिया नहीं गया है, ये मैंने निकाल के तो ऐसा किया है। तो कास अल्फा इक्वल टू पी अपान में ओ क्यू। ओ क्यू कितना? ओ क्यू, तो ओ क्यू निकालने के लिए ओ क्यू पी सेक अल्फा, ठीक। और पी को क्या मानेंगे? पी ये जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ये लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ है, किससे? ओरिजिन से। किस पे? लाइन पे। परपेंडिकुलर लेंथ है ओरिजिन से लाइन पर, ठीक। ये लिखा भी हुआ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। यम इक्वल टू tan थीटा, tan इक्वल टू 90 प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा। यम इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा। तो y माइनस y1, वन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू वन पॉइंट, y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1, y माइनस 0। y1 की वैल्यू 0 है। अब यहाँ से ओ क्यू मालूम हो गया, तो हमारा ये पॉइंट मालूम हो सकता है ना, क्यू का पॉइंट, क्योंकि ओ क्यू इक्वल टू पी सेक अल्फा। तो x कोऑर्डिनेट हमारा p सेक अल्फा, y कोऑर्डिनेट 0। तो यहाँ पे y माइनस 0 माइनस कॉट अल्फा, यहाँ से हम यम की वैल्यू निकाली है। देखिए एक और चीज, ये 90 डिग्री है ट्रायंगल के फार्मूला से। क्या कहता है कि ये अगर 90 है, ये अगर अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 प्लस अल्फा। मतलब कि ये वाला एंगल, मान लीजिए ये फाई है, ये फाई एंगल है, तो ये फाई एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होता है। ट्रायंगल के जो वो होते हैं, केसेस होते हैं, जो इसके रूल्स होते हैं ट्रायंगल के नेम से। तो हम इसके आधार पे हम स्लोप निकाल लिए हैं। y माइनस y1 इक्वल टू यम एक्स माइनस x1, यहाँ से हम स्लोप को पुट कर देंगे और यहाँ से हमें एक अच्छी सी नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं। इन नॉर्मल फॉर्म p इक्वल टू 5, अल्फा इक्वल टू 60, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब मुझे p मालूम है, अल्फा मालूम है, तो हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं। p की वैल्यू रख दीजिए, x के फॉर्म में हमारा इक्वेशन आ जाएगा कास अल्फा, अल्फा इक्वल टू 60, कास 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 5x प्लस √3 y इक्वल टू 10। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज हम लोगों ने 2 केस डिस्कस किया। पहला स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, दूसरा नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अभी एक केस और बाकी है, उसको हम कल करेंगे। मतलब कि स्ट्रेट लाइन के 5 केसेस कंप्लीट हुए, एक केस और बाकी है, उसको हम कल करेंगे। थैंक यू।